बहुत ठंड है। हाँ सही कहा, जब तुम मैच देखना शुरू करोगे तो ठंडी के बारे में भूल जाओगे। ये बहुत ही मजेदार होगा। मैं तो देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। आप सबको जिसका इंतजार है वो रेफरी यहाँ है। इतने सारे खतरनाक मैच के साथ आखिरकार हमारे पास 2 फाइनलिस्ट तैयार हैं, जिनके नाम है एशियन ड्रैगन टीम और स्वॉर्ड डांस टीम। अब देखना यह है कि दोनों ही खिलाड़ी अपने आप में बहुत ही खतरनाक और माहिर हैं। तो देखना यह है कि फाइनल राउंड कौन जीतेगा। कैप्टन, वीर को तुमसे हार जाने का डर है, इसलिए वो नहीं आया। उसका इंतजार करने की जरूरत नहीं। जैम सही कह रहा है, शायद कप्तान को खेलने की जरूरत नहीं है। हम दोनों ही उन्हें हरा देंगे। क्या कहते हो? वीर जरूर वापस आएगा। मेरी तलवार उससे अच्छे से लड़ सकती है। क्या बात है? क्या वीर आ गया? गेम शुरू होने वाला है। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ रह गया। पता नहीं उसकी थंडर मशीन। तो कुछ ही देर में आप सभी का गेम शुरू होने वाला है। तो क्या आप सब तैयार हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि आज एरिना पे बहुत ठंड है। लगता है आज एरिना में बर्फ गिरने वाली है शायद। मुझे पता नहीं था तुम ठंड से इतने डरते हो। तुम्हें मजबूत होने की जरूरत है। अगर मुझे ठंड लगे तो दोष मत देना कि मैं हार गया। बचाओ। रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? कैप्टन, सबसे पहले मुझे जाने दो। जब तक वीर नहीं आ जाता तब तक मैं खेल में डटा रहूंगा। बहुत अच्छे, इसी तरह जोश में रहो तो ही तुम जीत पाओगे। दादाजी, प्रिंसिपल सर, ये कब तैयार होगी? अरे थक गया मैं। आखिरकार हो गया, सुधार सफल रहा। अगला अब ये डियोलॉग मैं लेके जाऊंगा और फाइनल में पार्टिसिपेट करूंगा। मजा आएगा। आप कर क्या रहे हो? नहीं वीर, दरअसल अभी तक इसका टेस्ट नहीं किया गया है। बिना टेस्ट के इसको एरिना में लेकर उतरने से काफी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तुम्हें ये बात ध्यान देनी होगी कि तुम्हें इसका अभ्यास नहीं है। लेकिन अगर डियोलॉग फाइनल में अपनी जगह नहीं बना पाया तो ब्लेसऑफ का किया हुआ सैक्रिफाइस बेकार हो जाएगा। हमें जल्दी करना होगा, मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन तुम्हें ये बात ध्यान देनी होगी, हर एक थंडर मशीन की अपनी एक विशेषताएं होती है। तुम्हें इसके साथ कोऑपरेट करना होगा और कंट्रोल करना होगा। इसके साथ रफ मत होना। दादाजी, प्रिंसिपल सर, मुझे याद है। शुक्रिया। मुझसे परिचित होने का दिखावा मत करो, समझ गए? हाँ, मेरे पास क्यों खड़े हो? आखिर तुम करना क्या चाहते हो? तो मैच है रायन और जेम्स के बीच में। मुझे यह लग रहा है कि इनके बीच इतनी गर्मी है कि यह ठंडी स्टेडियम इन्हें भी जमा नहीं पाएगी। थंडर मशीन का गेम शुरू करते हैं। खिलाड़ी तैयार हो जाए और शुरू करो। ओवरटर्निंग द रिवर्स स्पाइरल मैंगलर। It, Phantom Gun. रायन, मेरी स्पीड फैंटम गन के खिलाफ। तुम बहुत बदकिस्मत हो। फैंटम गन अपने हमलों से बचने के लिए बर्फ की श्रृंखला का मदद लें। ये जेम्स के लड़ने का बहुत ही बेहतरीन तरीका। क्या हो गया? रायन, अटैक करो। तेरे की इतने सारे अटैक झेलने के बाद स्पाइरल मैंगलर की दिशा को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। घबराओ मत, ओपोनेंट को हमला करने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिससे वो गलती कर बैठता है कि सामने वाला उन पर हमला कर सकता है। हाँ, देखते जाओ आगे क्या क्या होता है। वो अभी तक नहीं आ रहा है। क्या फैंटम गन के गति को धीमी करने का कोई तरीका नहीं? मुझे कोई न कोई उपाय ढूंढना होगा।
मेरी बात ध्यान से सुनो। स्पाइरल मैंगलर, अपनी दिशा बदलो। अब देखो मजा, उसको खत्म कर दो। इस बर्फीले खेल के मैदान में स्पाइरल मैंगलर को हराना बहुत आसान है। रायन, अब तुम हमसे बच नहीं सकते। हो सकता है कि तुम सच बोल रहे हो, लेकिन अब बच के दिखाओ। ये क्या? फैंटम गन की गति अचानक से धीमी होते जा रही है। जीत निश्चित है, बस तुम डटे रहो। यह ठंडी हवा है दर्शकों। रायन ने वास्तव में इस ठंडी हवा को फैंटम गन के पहिए को स्थिर और उसकी गति को धीमी करने के लिए किया है। अरीना में आइसिंग होने की वजह से फैंटम गन भी काफी धीमी हो गई मेरे दोस्त, है ना? तैयार हो जाओ, एनाकोंडा वार्पुल। फैंटम गन को धर दबोचा। क्या स्पाइरल मैंगलर इस गेम को एक झटके में जीतने की कोशिश कर रहा है? तुम सिर्फ अपने भाई को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो। कभी तो अपने खुद के पैतरे अपनाने की कोशिश करो। क्या मैं तुम्हें कॉपी करना चाहता हूँ? और नहीं तो क्या, तुम्हारे तरीके से तो यही लग रहा है। तुम बिना किसी को कॉपी किए जीत ही नहीं सकते। कॉपी करना तुम्हारी आदत हो गई। 2-1। इसी के साथ आपका विजेता है जेम्स। दक्षिणी डिवीजन में सबसे बड़ा पसंदीदा होने की उम्मीद थी। जेम्स ने स्वॉर्ड डांस टीम के लिए पहली जीत हासिल की। कप्तान, सब लोग मुझे माफ कर दो। धिक्कार है। देखता हूँ कब तक तुम घमंड दिखाओगे। रायन, तुम फिक्र मत करो। कप्तान, सब लोग मुझे क्षमा करें। मैंने सभी को विफल कर दिया। अगर मैं प्रभावी नहीं होता तो शायद कुछ फैसला अलग होता। वाकई आज बहुत सारी गलतियां थी कैप्टन। लेकिन मैं ओपोनेंट को खत्म करने के लिए ठंडी हवा का इस्तेमाल करना चाहिए। आज तुमने बहुत ही शानदार लड़ाई लड़ी। पिछले मैच से ये मैच ज्यादा रोमांचक था। हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। क्या? वाकई मैं कर सकता हूँ। बहुत अच्छे। अगर तुम्हें खुद पे विश्वास नहीं है तो तुम आज इस गेम को हार सकते थे। हाँ रायन, तुम कमाल के हो। शुक्रिया। हाँ, तो दोस्तों, खेल का दूसरा गेम शुरू होने वाला है। कृपया आप सभी तैयार रहें। देखा दोस्तों, ये कितना घमंडी और बदतमीज है। मैं इससे मुकाबला करूंगा। रायन का बदला अब मैं लूंगा और मैं जीत के दिखाऊंगा। आज तुम बेनी के खिलाफ लड़ोगे और तुम उसके खेल को अच्छे से जानते हो, लेकिन इस खेल में आपको बेहद सतर्क रहना होगा और आज तुम पर निर्भर करता है कि हमारी टीम आगे खेलेगी या नहीं। मैं पूरी कोशिश करूंगा। अरे नहीं, इतना लंबा ट्रैफिक जाम अभी लगना था। अब मैं क्या करूं? मैं लेट हो जाऊंगा। मुझे कुछ करना होगा। वीर, तुम अभी भी यहीं पर हो? गेम तो शुरू हो चुका है। मॉम, आप मेरी मदद करो। मुझे जल्दी से अपने दोस्तों के पास जाना है। मैं लेट हो जाऊंगा। मैं क्या करूं? बैठ जाओ। आराम से बैठकर आंखें बंद कर लो। मॉम, आपको इस हादसे का कैसे पता चला? ये है एक हाउसवाइफ की ताकत। तुमसे कहा था अपनी आंखें बंद करने को। अब जोर से पकड़ के बैठो, डरना मत। मुझे विश्वास है, लेकिन मॉम आप ध्यान से चलो ना।
स्वॉर्ड डांस टीम ने पहले जीत हासिल की है। अगला गेम है मोय और बेनी खिलाड़ी के बीच। हालांकि बेनी खिलाड़ी ने मोय को पहले भी हरा चुका है, तो क्या इस बार ड्रैगन टीम जीत पाएगी? तो थंडर मशीन गेम स्टार्ट करते हैं। गेम शुरू करें। डाइव हैमर मीटियोर। Break through everything! Fortress Fist! हाँ तुम आए हो। तुम पहली हार के बाद फिर से खेलने के लिए आ गए। मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। बकवास बंद करो। मैं बाकियों से बहुत अलग हूँ। मेरी चिंता मत करो तुम। सच में? तो मुझे भी देखने दो कि तुम में कितनी ताकत है। चैन क्रीक। मुझे पता था तुम यही चाल चलने वाले हो। मैं जानता हूँ इसे कैसे निपटना है। फोर्ट्रेस फिस्ट, स्पीड अप! किधर भागोगे? आजाओ आजाओ, देखता हूँ कितना है दम। शायद एक इत्तेफाक है। हैमर मीटर का खतरनाक हमला चूक गया। पिछली बार 40 स्पीड इसी हमले से हार चुका था। भागते रहो। ओह, यह बर्फ की सतह है। सर्वशक्तिमान मशीन बहुत तेजी से घूमती है, लेकिन फिसलना और बर्फ पर दृष्टि खोना आसान है। ऐसा लगता है कि मायो बिल्कुल भी आलसी नहीं है। वो हमेशा लड़ाई को पूरी एक्टिवनेस के साथ लड़ता है। आमने सामने नहीं, बल्कि सही मौके की तलाश करो। मैंने अपनी ट्रेनिंग में यही सीखा है। अब यही सही मौका है। ब्रेक द अपरकट। ध्यान से देखिए, मायो खिलाड़ी अपना अंतिम पंच बहुत तेजी से ले रहा है। ऐसा लग रहा है वो जीत की तैयारी कर रहा है। मायो, क्या तुम इस हमले से बच सकते हो? क्या तुमने कभी ये सोचा है? मैंने तुम्हें हराने के लिए एक नए हमले की खोज की है। ये क्या? सीरीज ऑफ स्पिरल स्ट्राइक। ये कैसा तूफान है? नुकीले बॉल रिवॉल्वर को स्विंग करने के लिए मशीन वाहन के रोटेशन का उपयोग करें, ताकि वो एक शक्तिशाली मशीन बन जाए। संभल के। फोर्ट्रेस फिस्ट, जरा बचकर। अरे ये कितना पावरफुल है। इसे तोड़ना तो मुश्किल है। मैं नहीं जीत सकता, बिल्कुल नहीं। मुझे यहीं रुक जाना चाहिए, यही सही रहेगा। मोए, थैंक यू वेरी मच रायन। तुम्हारी वजह से इतने दिनों के बाद अपने भाई से मिल पाया। इसके लिए तुम्हें मुझे धन्यवाद कहना चाहिए, लेकिन मुझे भी अपने भाई के साथ एक बार थंडर मशीन फाइट्स करनी है। जल्दी ही हम दोनों मिलकर और कड़ी मेहनत करेंगे सदन फाइनल को जीतने के लिए। मैं हार नहीं मानूंगा। ये खेल हमारा सपना था और यहाँ तक पहुँचने के बाद मैं पीछे नहीं हट सकता। मैं डट कर मुकाबला करूंगा। ईस्टर्न ड्रैगन टीम कभी किसी से डरती और हारती नहीं। ऐसे ही। समझ गया।
मुझे मिल गया रास्ता। फैन स्ट्रेट। क्या हैमर मेटर से डायरेक्ट भिड़ना मायो प्लेयर की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। तुम खुद को मार रहे हो। ये क्या? ब्रेकिंग अपरकट। ये एक अद्भुत तस्वीर है जिसे हमेशा के लिए याद नहीं किया जाएगा। गिनती शुरू करते हैं। 3, 2, 1। इसी के साथ विजेता ईस्टर्न ड्रैगन टीम को बनाया जाता है। स्कोर 1-1 के बराबरी पर है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा हमला नाकामयाब हो जाएगा। ये बहुत ही रोमांचक मैच था। मैं आपके साथ फिर से लड़ने के लिए इंतजार करता रहूंगा। क्या बोलते हो दोस्त? थैंक यू। अगले मुकाबले में तुम मेरी ट्रिक्स का जवाब देना, ठीक है ना? दोस्तों, ये एक बहुत ही रोमांचक मुकाबला था। यहाँ तक कि हमारी ऑडियंस भी बहुत एक्साइटेड है। यही तो इस मुकाबले की खास बात है। क्या आप भी एक्साइटेड हैं दर्शकों? तो जैसा कि ये ग्रैंड फिनाले है और तीसरा मुकाबला कुछ ही देर में शुरू होने वाला है और दोनों ही टीम मैदान में उतर चुकी है और ये राउंड काफी रोमांचक होने वाला है। दोनों ही टीम में एक से एक खिलाड़ी हैं। देखना यह है कि जीतता कौन है। तो दोस्तों, दिल थाम के बैठिए। मुझे लगता है कैप्टन न्योल को भी खेलना चाहिए। वीर कहाँ है? ऐसा लगता है मैंने उसे देखा ही नहीं। वीर, मुझे निराश मत होने देना। ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। अब हम क्या करें? वीर का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। अब इंतजार नहीं कर सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस खेल का सामना करना ही होगा। तुम सभी ने बहुत मेहनत की है और मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगा। हम जीतेंगे। कंपटीशन में ओपोनेंट्स हमारा बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। रुक जाओ। ड्यूल हॉक भी लड़ने के लिए तैयार है।